हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं प्रॉस द रिफ्यूजी, जो कि A.K. अब्बास के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो स्टोरी है वो मांझी की है। तो मेन कैरेक्टर इसमें कौन है? मांझी, जो कि पहले पाकिस्तान में रहती थी, बट बाद में जब यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उन्हें वहाँ से यहाँ पर यानी इंडिया में आना पड़ा था। तो उनकी जैसे काफ़ी टाइम से वो पाकिस्तान में रह रहे थे, तो वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे। तो उन्हें इसके साथ ही उन्हें वापस ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट ये दिक्कत आ रही है। तो उन्हें वापस आना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी सफरिंग करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि A.K. अब्बास एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड अ जर्नलिस्ट इन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो A.K. अब्बास है, जो कि यहाँ के राइटर हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते होते हैं। तो जो A.K. अब्बास हैं वो नॉवलिस्ट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, डायरेक्टर हैं हिंदी, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज के। रिफ्यूजी इज़ ए पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी बाय A.K. अब्बास। तो जो रिफ्यूजी है वो किसकी शॉर्ट स्टोरी है? A.K. अब्बास की, जो कि बेस्ड है ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। तो ये जो इनकी स्टोरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 पर, उस पर बेस्ड है। दिस इज़ द स्टोरी ऑन द लाइफ ऑफ मांझी। तो ये जो स्टोरी है ये किसकी है? मांझी की है, यानी कि मेन कैरेक्टर कौन है? मांझी, द मदर ऑफ ऑथर सिख friend who is forcibly moved from her ancestral house इन रावलपिंडी टू बॉम्बे। तो ये जो स्टोरी है वो है मांझी की, जो कि ऑथर यानी कि जो A.K. अब्बास हैं उनके फ्रेंड थे, सिख फ्रेंड थे, उनकी मदर थी, जिन्हें फोर्सिबली मूव्ड करना पड़ा। यानी कि पहले वो रावलपिंडी में रहती थी, लेकिन उन्हें जब पार्टीशन हो गया तब उन्हें रावलपिंडी से बॉम्बे की तरफ आना पड़ा, ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और मेन कारण क्या था? कि इंडिया और जो पाकिस्तान है उसका पार्टीशन हो गया था। द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ 1947। तो ये जो हिस्टोरिकल इवेंट था पार्टीशन का यानी कि विभाजन का 1947 में, सर्व एज द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट। और यही क्या है? टेक्स्ट का बैकग्राउंड है। यानी कि जो स्टोरी है इसमें जो मेन बात है वो यही है कि जो इंडिया एंड पाकिस्तान है उसका क्या है? पार्टीशन हो गया था। द हिस्टोरिकल इवेंट इज रेफर एज ए ट्रेजिक स्टॉर्म बाय A.K. अब्बास इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द एसे। और ये जो हिस्टोरिकल इवेंट है ये हमें रेफर करता है कि यही क्या थी? एक ट्रेजिक स्टॉर्म आया था A.K. अब्बास का इस ओपनिंग लाइन में एसे की। तो यहाँ पर स्टार्टिंग होती है एसे की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायरमेंट इनटू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन 1947। यानी कि जो पार्टीशन हुआ है वो ब्रिटिश यानी कि पहले क्या था? यहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो ब्रिटेन के लोग होते हैं वो इंडिया को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। द हिस्टोरिकल इवेंट इन विच, और यही हिस्टोरिकल इवेंट है जिसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को यानी कि मूव थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द बोथ नेशन, और उस देश के जो जैसे कि जो पाकिस्तान के लोग थे और जो यानी इंडिया के जो लोग थे उन्हें क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर फोर्सफुली मूव्ड करना पड़ा था। यहाँ पर बफरिंग हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप यानी कि मैसेज कर बता सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पोइट स्टार्ट्स ऑन अ जर्नल नोट विच टॉक अबाउट द फिजिकल मूवमेंट बिटवीन पीपल ड्यूरिंग पार्टीशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल थॉट ऑफ पीपल। तो इसमें जो पॉइंट हैं वो क्या बताते हैं? सबसे पहले जो पॉइंट हैं वो इस टेक्स्ट में मेन बात बताते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था तो क्या है कि फिजिकल मूवमेंट हुआ था, यानी कि जो लोग हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा था। इसके साथ ही इस पार्टीशन के कारण जो इकोनॉमिक है, जो साइकोलॉजिकली, जो पॉलिटिकल थॉट्स थे लोगों के, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। द ऑथर A.K. अब्बास गिव अ पर्सनल टच ऑफ द essay व्हेन ही इंट्रोड्यूस हिज मदर एज द विक्टिम। और यहाँ पर जो A.K. अब्बास हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो उनकी मदर है उनको भी इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको यानी कि फील करना पड़ा था, सफरिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि उनकी जो मदर थी उन्हें भी क्या है? पार्टीशन अलोंग विद सेवरल अदर मदर, जैसे कि दूसरी मदर्स को अपनी एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था, तो उनकी जो मदर है उन्हें भी ऐसा करना पड़ा था। और वन अमंग दिस इज द मांझी, द मेन कैरेक्टर ऑफ द एसे। और इस ऐसे की जो मेन कैरेक्टर है वो मांझी
जिन्हें रावलपिंडी से बॉम्बे की तरफ आना पड़ा था, क्योंकि जो मान जी के बेटे थे वो कहाँ पर रहते थे, वो बॉम्बे में रहते थे। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो जो मान जी थी वो पाकिस्तान में रहती थी, देन उन्हें अपने बेटे के पास बॉम्बे यानी इंडिया में आना पड़ा था। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिले हुए हैं, तो आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो ये आ सकता है, या तो मान जी का करेक्टर स्केच आ सकता है, या फिर इस स्टोरी के बारे में आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब पार्टीशन हुआ था तो लोगों को सफरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें से मान जी भी एक है, तो एक्सप्लेन करो। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको यही लिखना है और इसी वे में लिखना है, इसी प्रकार के पॉइंट्स बनाकर लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लाइफ ऑफ मांझी बिफोर पार्टीशन, कि जो लाइफ है मांझी की पार्टीशन से पहले, यानी कि जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तब मांझी की लाइफ कैसी थी। तो शी लिव्ड इन रावलपिंडी, कि वो रावलपिंडी में रहती थी, विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ। शी हैड ए डबल स्टोर हाउस, उनका 2 मंजिला मकान था, विथ शॉप इन द ग्राउंड फ्लोर, और वहाँ पर नीचे के फ्लोर पर क्या थी, शॉप थी। एंड शी लिव इन अपर फ्लोर, और वो जो दूसरी मंजिल थी वहाँ पर रहते थे। शी हैड 6 बिग रूम्स, और उनके घर में 6 बड़े रूम थे, ए बिग कोर्टयार्ड, और एक बड़ा आंगन था। शी एंड हर हस्बैंड लाइफ और कॉन्टेंट लाइफ विद पीस, यानी कि जो मांझी थी और उनके हस्बैंड थे वो अपनी एक पीसफुली लाइफ जीते थे। देयर शॉप्स वर गिवन ऑन रेंट टू मुस्लिम आर्टिसन, और उन्होंने जो अपनी शॉप थी उसे रेंट पर दिया हुआ था। एंड शी हैड अ बिट ऑफ लैंड, इसके साथ ही उनके पास एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा था, वेयर गिव ऑन लीज और टू फार्मर, और वो उन्होंने फार्मर्स को दिया हुआ था, यानी कि खेती वगैरह करने के लिए फार्मर्स को दिया हुआ था। ट्वाइस ए ईयर, और साल में 2 बार, दे गॉट देयर शेयर ऑफ क्रॉप फ्रॉम दैट लैंड, और क्या है कि वो वहाँ से जो भी क्रॉप वगैरह होता था, जो भी फसल होती थी, एक साल में 2 बार वो रिसीव करते थे। शी प्रिपेयर घी एंड कर्ड फॉर देयर ऑन यूज़, इसके साथ ही वो घी बनाती थी, कर्ड दही वगैरह बनाती थी अपने यूज़ के लिए, जिसमें ये बात बताई गई है कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब जो मांझी है वो कहाँ पर रहती थी, रावलपिंडी पाकिस्तान में, और वहाँ पर उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो पीसफुली रहते थे, यानी कि उनकी लाइफ है जो उसमें बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं थी। द टाउन ऑफ रावलपिंडी वाज अ होल वर्ल्ड फॉर मांझी, और जहाँ पर मांझी रहती थी, यानी कि वो जो जगह है वही उनका सारा संसार था। शी हैड नथिंग टू डू विद अदर सिटीज़ और रिलीजन आउटसाइड द रावलपिंडी, और जो मांझी है उनको कोई भी मतलब नहीं था सिटीज़ अदर जगह से, उनको कोई मतलब नहीं था, उनके लिए जो रावलपिंडी है वही सारा संसार है। हर सन वर्क इन बॉम्बे, उनका जो बेटा था वो बॉम्बे में काम करता था। वैन एवर ही कम एट होम, और जब भी वो वापस आता था, शी आर्ग्यूड विद हिम, तो वो जो माजी है वो क्या है उनसे आर्ग्यू करती थी। क्या आर्ग्यू करती थी, टू स्टे एट होम, कि वो घर पर रहे। शी सेज दैट, वो कहती है, इट इज़ नो यूज़ ऑफ अर्निंग द मनी इन अदर सिटीज़, कि कोई भी फ़ायदा नहीं है कि हम दूसरी सिटीज़ में जाकर पैसा कमाएं, वैन जब देयर वाज नो प्योर मिल्क और घी, अगर वहाँ पर खाने पीने की अच्छी सुविधा नहीं है, प्योर मिल्क और घी नहीं मिलता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हमें वहाँ पर काम करना चाहिए, अर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान है वो खाने के लिए ही कमाता है। अगर खाना ही नहीं अच्छा तो हमें वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। एवरीथिंग वॉज देयर इन प्योर एंड इंजरियस टू हेल्थ, और वहाँ पर जो हर एक चीज़ है वो इम्प्योर है, इसके साथ ही हमारी हेल्थ के लिए भी खतरा है। इन दोज बिग सिटीज़, और उन बड़ी बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पर, द थिंग ऑफ रावलपिंडी कुड कैन नेवर बी अवेलेबल एज फ्रेश एप्पल, ग्रेप्स एंड पीच। जो माजी हैं वो क्या कहती हैं कि उन बड़ी बड़ी सिटीज़ में जैसे रावलपिंडी में जो चीज़ें मिलती है वो वहाँ पर कभी नहीं मिल सकती है, जैसे कि फ्रेश एप्पल हो गए, ग्रेप्स हो गए, पीच हो गए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो माजी थी उनके लिए रावलपिंडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस था, वही उनका सारा संसार था। इसके साथ ही क्या है, रिलेशन विद नेबर्स। तो यहाँ पर आप बताओगे कि जो माजी हैं उनका क्या रिलेशन था अपने पड़ोसियों के साथ। माजी हैड अ फ्रेंडली रिलेशन विद हर मुस्लिम नेबर्स, तो जो माजी हैं उनका बहुत अच्छा रिलेशन था अपने नेबर्स के साथ, उनके जो नेबर्स थे वो मुस्लिम थे। मुस्लिम वुमेन कॉल्ड हर बहन जी, तो जो मुस्लिम वुमेन्स थी वो उन्हें बहन जी कहती थी। वाइल द यंगर वंस रिस्पेक्टफुली एड्रेस हर, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उन्हें माजी कहते थे और चाची। शी ट्रीट ऑल मुस्लिम हु लिव्ड अराउंड हर और हर ऑन चिल्ड्रन, यानी कि वो हर एक लोगों को क्या है अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी। शी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट बटर मिल्क टू द इंटायर नेबरहुड, और वो फ्री में ही क्या है बटर मिल्क ये सब क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी।
इसके बाद लिखा हुआ है कि फॉर ऑल दैट शी डिड द पीपल ब्लेस्ड हर एंड हर सन अ लॉन्ग लाइफ। और ये सब काम करने के बाद जो लोग थे वो उससे यानी कि जो माजी है और उनके जो बेटे हैं उनके लिए लॉन्ग लाइफ की उन्हें दुआएं देते थे। तो आपको क्या करना है कि जो माजी का करेक्टर स्केच आएगा उसमें भी आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो। अगर आप पॉइंट बनाकर लिखते हो तो ये जो क्वेश्चन है वो इफेक्टिव भी बनता है, इसके साथ ही जो मार्क्स है वो भी ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे कि जो माजी की लाइफ है वो पार्टीशन से पहले कैसी थी, उनका जो रिलेशन है वो नेबर्स के साथ कैसा था। देन आप बताओगे कि जो उनकी लाइफ है वो ड्यूरिंग पार्टीशन यानी कि पार्टीशन के समय कैसी थी। उसके बाद आप बताओगे कि जब पार्टीशन हो जाता है उसके बाद उनकी लाइफ कैसी थी। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, सॉरी पॉइंट्स बन जाएंगे, और आपका जो क्वेश्चन है वो भी इफेक्टिव बन जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि द लाइफ ऑफ माजी ड्यूरिंग पार्टीशन। All these comfort are broken when there is an announcement June 1947 about the impending partition। तो जितने भी कंफर्ट्स होते हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही ये बात सुनने को मिलती है, जैसे ही अनाउंसमेंट होती है 1947 में पार्टीशन की। फॉर सिम्टम्स लाइक माजी एंड हर हस्बैंड हु नेवर न्यू दैट। तो जो माजी थे और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कभी भी उन्हें नहीं पता था बट वुड हैपन कि क्या होगा टू देयर लाइफ, उनकी लाइफ के साथ आफ्टर द एक्चुअल पार्टीशन। यानी कि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि क्या होने वाला है जब पार्टीशन हो जाएगा, उन्होंने ये चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। दिस न्यूज़ डिड नॉट मेक एन इम्पैक्ट। तो वो बहुत ज़्यादा सीधे साधे भोले वाले थे इसलिए उन पर इस न्यूज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। शी वुड इनोसेंटली क्वेश्चन। तो वो इनोसेंटली पूछती है हु विल हरास अस हेयर कि कौन हमें यहाँ से निकाल लेगा। दिस जनरसिटी एंड इग्नोरेंस अर्न हर द लव एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हर नेबर्स। तो ये जो उनकी सिंप्लिसिटी थी वही क्या है कि जो नेबरहुड का जो लव है, प्रोटेक्शन है, उसे गेन करती थी, उसे अर्न करती थी। क्योंकि जो नेबर्स थे उन्हें माजी की जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेबर्स थे हु कम फॉरवर्ड टू इवन कीप वॉच ओवर हर हाउस। तो जैसे ही पार्टीशन की बात पता चलती है तो जो उनके नेबर्स होते हैं वो हमेशा आ जाते थे आगे और वो कहते थे कि हम आपके घर का ख्याल रखेंगे। व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड दैट, और जैसे ये बात डिक्लेयर होती है द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने वाला है, विभाजन होने वाला है, ऑल द सिख माइग्रेट एट डिफरेंट प्लेस। तो क्या होता है कि जितने भी सिख लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट यानी चले जाते हैं। हर मुस्लिम नेबर्स डिड नॉट वांट हर टू लीव रावलपिंडी। तो उनके जो मुस्लिम नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो भी ये चाहते थे कि जो माजी है वो यहाँ पर ना रहे एंड गो समवेयर एल्स, और वो किसी दूसरी जगह पर चली जाए। दे रिस्पेक्ट एंड लव हर, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनसे लव करते थे, बट ओइंग टू दिस टेंस एंड वियोलेंट सिचुएशन। लेकिन क्या होता है कि जो वहाँ के हालात थे, जो वहाँ की यानी कि जो हिंसक सिचुएशन थी, द मुस्लिम नेबर्स कम टू माजी। तो क्या होता है कि जो मुस्लिम नेबर्स होते हैं वो माजी के पास आते हैं एंड रिक्वेस्ट, और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि हर टू गो टू अ सेफ प्लेस एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कि वो एक सेफ प्लेस पर चली जाए ताकि क्या है कि वो यानी कि सेफ रह सकें। दे वर रियली वरिड अबाउट हर सेफ्टी। तो जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए वरिड होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। उन्हें लगता है नेबर्स को कि अगर माजी यहाँ पर रहेगी तो उनकी सेफ्टी को क्या है, खतरा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, सम ऑफ दैम एश्योर्ड हर, यानी कि जो नेबर्स हैं वो क्या चाहते हैं, कुछ नेबर्स तो ये चाहते थे कि जो माजी है वो किसी सेफ प्लेस पर चली जाए, बट कुछ नेबर्स ऐसे थे जो ये एश्योर करते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं हर नॉट टू वरी कि आप चिंता ना करो। दे प्रॉमिस टू गार्ड हर प्रॉपर्टी, कि वो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेव करेंगे, उसके यानी कि उसकी रक्षा करेंगे, एंड हर लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ देयर ऑन लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के कॉस्ट पर वो माजी की जो लाइफ है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करेंगे। When a Hindu तांगावाला एंड हिज हॉर्स वाज किल्ड बाय मुस्लिम इन द फ्रंट ऑफ माजी हाउस। तो क्या होता है कि एक दिन एक तांगे वाला और उसका जो घोड़ा होता है उसे मार दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा माजी के घर के पास। तो दे रियलाइज दैट, तो जो माजी है वो रियलाइज करती है इट वाज नो सेफ टू स्टे इन रावलपिंडी, कि रावलपिंडी में रहना सेफ नहीं है। शी वाज डीपली मूव्ड बाय द मर्डर ऑफ तांगावाला एंड हिज हॉर्स। तो जो माजी होती है वो बहुत ज़्यादा डीपली यानी कि उनको एक झटका सा लगता है, एक सदमा लगता है कि किस तरीके से जो तांगा वाला उसके जो हॉर्स है उसको मार दिया गया। बिकॉज ऑफ रिलीजियस प्रीजुडाइज,
क्यों? क्योंकि वो धार्मिक भेदभाव किया जाता था और इसी कारण क्या है कि जो घोड़ा था और जो तांगे वाला था उसको मार दिया। तो शी सेज दैट, तो वो कहती हैं, दे किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ हिंदू, कि जो मुसलमान थे उन्होंने चलो तांगे वाले को मार दिया, क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू था, यानी कि धर्म के आधार पर मार दिया। बट दे डिड नॉट इवन स्पेयर द हॉर्स, लेकिन उन्होंने घोड़े को भी नहीं छोड़ा। वो तो एक पशु था, उस पर यानी कि उससे क्या दुश्मनी थी जो उसे भी मार दिया। इवन थ्रो शी इज इग्नोरेंट हर, शी एंको हर सेकुलर व्यू ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर पता चलता है कि वो जो माजी है वो बहुत ज़्यादा यानी कि सिंपल है, और उन्होंने ये जो सेकुलर व्यू था अपनी लाइफ का वो दिया। दे लॉक्ड अप देयर हाउस, तो यहाँ पर लॉक आएगा LOCKED, ठीक है। तो उन्होंने अपने घर को ताला लगाया एंड लेफ्ट द थिंग जस्ट एज दे वर, और सारी की सारी चीज़ें जो भी उनके घर पर जैसी थी वैसी ही उन्होंने छोड़ दी, यानी कि वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। रीच टू दिल्ली इन मिलिट्री ट्रक्स, और वो क्या है, मिलिट्री जो ट्रक्स थे उसके थ्रू वो दिल्ली में चले जाते हैं। दे डिड नॉट इमेजिन दैट, उन्होंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था दैट दे वर लिविंग देयर होम, कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। क्योंकि जो माजी थी उन्हें अपने घर से, जो रावलपिंडी से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो उसी को अपना वर्ल्ड मानती थी। माजी एंड हर हस्बैंड लिव फॉर सम डेज इन ए स्मॉल रूम इन दिल्ली, तो जो माजी है और उनके जो हस्बैंड है वो कुछ टाइम के लिए तो दिल्ली में रहते हैं। देन दे मूव टू बॉम्बे, उसके बाद वो बॉम्बे में चले जाते हैं। वेयर, जहाँ पर हर सन वर्क, जहाँ पर उनका बेटा काम करता था। एंड लिव इन ए स्मॉल रूम, और वहाँ पर वो एक स्मॉल रूम में रहने लग जाते हैं। तो ये जो स्टोरी थी ये थी माजी की लाइफ के बारे में, जो कि पार्टीशन के समय थी, कि जैसे पार्टीशन हुआ तब उनको क्या है अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद जो लाइफ है वो कौन सी है, आफ्टर द पार्टीशन, कि जैसे ही पार्टीशन हो गया, जब माजी बॉम्बे में आ जाती है तब उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने लग जाते हैं। द लाइफ ऑफ माजी आफ्टर द पार्टीशन, शी लिव इन टू अ स्मॉल रूम, तो जो माजी है वो एक छोटे से रूम में रहती थी। विच स्टिल टेक अफर्ट टू मेंटेन इट स्पॉटलेसली, यानी कि फिर भी क्या कि जो माजी है वो उस रूम को भी बहुत ज़्यादा साफ सुथरा बनाकर रखती थी, वहाँ पर दाग धब्बे नहीं रखती थी। शी इज़ ऑलवेज बिजी, वो हमेशा ही बिजी रहती थी, व्यस्त रहती थी। डूइंग एट द डोमेस्टिक ड्यूटीज़ फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, यानी कि जो माजी है वो सुबह से लेकर रात तक घर के काम में बिजी रहती थी, हमेशा वो काम करती रहती थी। शी हैड नो सर्वेंट्स, उनके पास कोई भी सर्वेंट नहीं था। सो शी डू ऑल द हाउस वर्क, इसलिए वही सारे काम घर के करती थी। बट शी हैज़ अ मैटरनल स्माइल, लेकिन क्या होता था कि इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी उनके जो चेहरे पर हमेशा एक स्माइल बनी हुई रहती थी। बट शी हैज़ एंड प्लीजेंट स्माइल, यानी कि हमेशा वो खुश रहती थी। एज ए रिफ्यूज़ी, एक रिफ्यूज़ी के रूप में, शी नेवर प्रोक्लेम, कि उन्होंने कभी भी ये बात नहीं बताई थी हर ट्रेजेडी, उन्होंने कभी भी अपना जो दुख है वो नहीं बताया, नहीं जताया। बट शी शेड साइलेंट टीयर्स व्हेन शी थिंक ऑफ रावलपिंडी, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी उनके जो आँख है उनमें से टीयर्स आने लग जाते हैं जब वो रावलपिंडी के बारे में सोचती है। दोज पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड एप्पल्स, दोज ग्रेप्स एंड मेलन्स, यानी कि वो उन रावलपिंडी की जो चीज़ें हैं उनके बारे में याद करने लग जाती है जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव होता है। शी रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, कि उन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ का खो दिया, यानी कि रावलपिंडी से उन्हें इतना ज़्यादा लगाव था कि उन्हें लगता है कि अब उन्होंने रावलपिंडी छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ का जो भी खुशियाँ वगैरह थी वो सब कुछ खो दी। कंक्लूजन, तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, कंक्लूजन। तो इसमें लिखोगे, दिस स्टोरी शो द चेंज ऑफ लाइफ ऑफ ए सिंपल मदर इन रावलपिंडी, यानी कि इस स्टोरी में हमें पता चलता है एक मदर की लाइफ के बारे में, कि कैसे उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है, कि वो रावलपिंडी में रहती थी टू अ पेन रिफ्यूजी इन बॉम्बे, बाद में वो एक रिफ्यूजी बन जाती है। और क्या होता है कि जैसे वो रिफ्यूज़ी बनती है तो उनकी जो बॉम्बे में लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। बट ए के अब्बास सेज दैट, लेकिन जो ए के अब्बास हैं वो कहते हैं, दिस पेन इज़ एसोसिएट विद नाइदर एंगर और हेटेड, लेकिन उनका ये जो यानी कि ये जो दुख था ये कभी भी उनके गुस्से में या फिर घृणा नफरत में नहीं चेंज हुआ। नाइदर एसियर नॉर सेल्फ पिटी, उन्हें कभी भी अपने ऊपर सेल्फ पिटी नहीं हुआ। बट ओनली मेमोरीज, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का दुख था कि वो रावलपिंडी को छोड़ा है, रावलपिंडी से बहुत ज़्यादा उनकी लगाव थे, बहुत सारी मेमोरीज
थी। दिस शो हाउ, तो ये चीज़ें दिखाती हैं हाउ मांझी हैज़ एक्सेप्ट रियलिटी, कि उन्होंने जो एक्सेप्ट कर ली थी रियलिटी को, उन्होंने कभी भी यानी कि घृणा नहीं की इस बात से, उन्होंने जो एक्सेप्ट कर ली थी रियलिटी को। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी सेम टाइम पर ड्वेल ऑन हर मेमरीज, लेकिन वो अपनी मेमोरी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, वो हमेशा रावलपिंडी को याद करती रहती थी। विच शो द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट दैट एक्सेप्ट थिंग्स चेंज। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्टोरी है वो दिखाती है एक ह्यूमन हार्ट की क्या इंटेंसिटी है, क्या उसकी गंभीरता है, कि किस तरीके से वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। शी वॉज सैड ऑन हर फेट, वो अपने भाग्य के से थोड़ा सा दुखी जरूर थी, बट शी कुड नॉट थिंक एनीबडी, लेकिन वो किसी को भी ये नहीं सोचती कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर हर पिटीफुल कंडीशन, यानी कि वो अपनी कंडीशन के लिए किसी को भी दोष नहीं देती थी, वो जो भी रियलिटी थी उसे एक्सेप्ट कर रही थी। शी वॉज कॉन्टेंटेड विद हर कंडीशन, वो अपनी जो कंडीशन थी उसके साथ यानी कि एक साथ हो जाती है, आत्मसात कर लेती है। बट शी कुड नॉट गेट रीड ऑफ मेमोरीज ऑफ पास्ट, लेकिन वो जो पास्ट की मेमोरीज है उसे कभी भी भुला नहीं पाती है। इसके बाद यहाँ पर है मांझी की हॉस्पिटैलिटी। तो अगर यहाँ पर आता है करेक्टर स्केच, तो आप यहाँ पर जो 1 वीक में आपका एक क्वेश्चन है शॉर्ट में, तो आप वो लिख सकते हो कि जो मांझी है वो जेनरस है, वट एवर शी डिड, जो भी वो करती थी। शी सेंड डोनेशन फॉर ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग टू रिफ्यूजी, तो वो हमेशा ही जो रिफ्यूजी वगैरह होते थे उन्हें जो कपड़े या फिर फूड वगैरह दान में देती रहती थी। सो यही स्टोरी थी कि इसमें एक लेडी के बारे में बताया गया है जो कि मांझी है, जो कि जो ऑथर है उनके फ्रेंड, सिख फ्रेंड की मदर होती है। तो उन्हें किस तरीके से सफरिंग करनी पड़ी थी जब पार्टीशन हुआ था, उन्हें अपना घर छोड़कर जहाँ पर वो रहती थी, उनकी जो फीलिंग्स थी उस जगह से, उन सबको उन्हें छोड़ना पड़ा था और उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ा था। तो उनकी जो सफरिंग है उसके बारे में बताया गया है। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें अभी बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का तो आपके लिए लाइव क्लासेस इसी तरीके से लेकर आएंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में आपको इसी तरीके का मैटर मिले और, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो आपको इसी तरीके का जो मैटर है और भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ और भी चीज़ें चाहिए तो आप बता सकते हो। अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो आप बता सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें अभी बता सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। सो आपका कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। आई थिंक आपका डाउट कोई नहीं है। तो होपफुली आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही अगर आप कोई मटेरियल चाहते हो सब्जेक्ट मैटर का तो आप ज़रूर बताना, आपके लिए वो मटेरियल ले आएंगे। एंड डेली हम इसी टाइम पर लाइव होंगे, तो डेली आप, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।